पहला चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आज से देखते हैं दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर है बहुपद का। बहुपद किसको कहते हैं? सबसे पहले है बहुपद। तो बहुपद किसको कहते हैं? तो जिसमें एक से अधिक पद होता है उसको क्या कहते हैं? बहुपद। अब पद क्या है? पद कैसे अलग होगा? तो बहुपद का जो पद अलग होता है वो माइनस और प्लस के साथ अलग होता है। जैसे हम एक लिखते हैं, यहाँ पे एक इक्वेशन लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। इसमें क्या हुआ? यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। यहाँ माइनस के साथ ये पद, यहाँ 2x स्क्वायर अलग हो रहा है, यहाँ फिर 7x और बीच में यहाँ प्लस है, प्लस के साथ अलग हो रहा है, 5 फिर प्लस के साथ इधर अलग हो रहा है। इसमें टोटल एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। इसमें टोटल 3 पद हो गया। और पद कैसे अलग हुआ है? माइनस और प्लस के साथ। माइनस प्लस के साथ यानी बहुपद को अगर हम पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे बहुपद? तो जिसमें माइनस और प्लस के साथ पद अलग हो रहा है वही क्या होता है? बहुपद हो रहा है। और जहाँ पे एक पद रहेगा तो एक पद का तो कोई बात नहीं है, एक से अधिक पद होना चाहिए। जैसे बहुपद, बहुपद जैसे अंग्रेजी में हम लोग पढ़ते हैं ना, एक वचन और बहुवचन। तो एक आदमी होता है तो एक वचन एक से अधिक हो गया तो बहुवचन। उसी तरह से यहाँ पे अगर एक पद रहेगा तो वो तो एक पद हो गया, अगर एक पद से अधिक है उसमें तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बहुपद हो जाएगा। बहुपद का जो पद अलग अलग होगा वो किससे होगा? माइनस और प्लस के साथ अलग होगा। और इसमें कुछ चीज़ें और रिपीट होगा, जैसे चर, वेरिएबल। चर किसको कहते हैं? जिसका मान बदल सकता है, चर का मान बदल सकता है। उसके बाद दूसरा होता है अचर। अचर, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? इसका मान कभी बदलता नहीं है, हमेशा कांस्टेंट का मान क्या होगा? हमेशा सेम ही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं है। चर का मान बदल सकता है, जैसे एक्स वाई, जैसे यहाँ पे एक्स है तो एक्स का मान बदला जा सकता है, बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन कांस्टेंट की जगह पे जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 तो हमेशा 5 ही रहेगा, 5 कभी 6 नहीं हो सकता है। यहाँ पे बहुपद को पहचानने के लिए कुछ चीज़ें लिखें, जैसे ये चर, वेरिएबल जिसका मान बदल सकता है उसे चर कहा जाता है, जैसे एक्स वाई जेड, ये तो हो जाएगा इसमें, इसको अभी बता रहे थे। उसके बाद कांस्टेंट, जिसका मान कभी नहीं बदल सकता है उसे कांस्टेंट कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 हो गया ये तो। उसके बाद बहुपद में जो होगा प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बहुपद को पहचानेंगे कैसे? तो बहुपद में जो चर का घात होगा वो क्या होगा? हमेशा ही पूर्ण संख्या होगा। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो एक बहुपद नहीं होगा। उसके बाद एक और पॉइंट है, सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, परंतु सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। जैसे अभी एक लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 5। लिखे हैं, क्या यह एक बहुपद है? तो नहीं। क्यों नहीं है? तो यहाँ जो चर है, अभी हम ऊपर में क्या लिखे हैं? प्रत्येक चर की घात पूर्ण संख्या होती है या होनी चाहिए। यहाँ पे जो चर है इसका जो घात है ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। अब ये रूट अंडर एक्स का मतलब हो गया, रूट अंडर एक्स का मतलब हो गया एक्स पर पावर 1/2। 1/2 हो गया तो क्या ये 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो ये जो होगा यह एक बहुपद नहीं होगा। इसमें जैसे ये है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, तो ये क्या है? यह एक बहुपद है, क्योंकि x का जो घात है ये क्या है? पूर्ण संख्या है। यहाँ पे भी x का घात जो है यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 है, 1 है तो ये क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो ये बहुपद, इसको क्या बोल सकते हैं? ये एक बहुपद है, यह एक बहुपद है, बहुपद है। लेकिन ये जो हो गया ये क्या हो गया? यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो चर का घात है इसका तो, इस चर का तो घात स्क्वायर है तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे जो चर है उसका घात क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। आगे है बहुपद का घात, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसको देखते हैं। अब है बहुपद का घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोला जाता है? जैसे चर का जो अधिकतम घात होगा उसी को बहुपद का घात बोला जाता है। जैसे अभी हम एक एग्जांपल लिखते हैं 2x क्यूब्ड माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिखे हैं इतना, यह एक बहुपद लिखे हैं। अब इस बहुपद का घात कितना है? तो इसमें जो जैसे ये इसमें कितना, एक ही चर है, x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक ही चर है। अगर y रहता तो 2 चर होता, चर तो एक ही है ना, x तो x ही है सिर्फ, तो चर एक ही हुआ। अब इस चर में अगर एक चर वाला बहुपद है तो इसमें जो x का अधिकतम घात जो होगा वही इस बहुपद का घात कहलाएगा। जैसे इसमें अधिकतम घात क्या है? 3 है, तो इस बहुपद का अगर हमको घात पूछेगा तो ये इसका घात क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर 2 चर वाला बहुपद रहेगा तो 2 चर वाला में क्या होता है? दोनों चर का जो अधिकतम मतलब घात होता है उसको जोड़ के जो होता है वो उस बहुपद का घात होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं 8x क्यूब 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8। जैसे दूसरा एग्जांपल हम यहाँ लिखे हैं x क्यूब 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई 3x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ये दूसरा एग्जांपल लिखे। इसमें क्या था? चर का अधिकतम घात 3 था, तो इस बहुपद का घात कितना होगा? 3 हो गया। इसमें क्या होगा? इसमें क्या है? चर 2 है, x भी है और y भी है, तो चर की संख्या कितना हो गया? 2 हो गया। तो अब देखेंगे इसमें दोनों चर जो अलग अलग है दोनों का घात कितना है। तो ये इसमें अधिकतम x का अधिकतम घात क्या है? 3 है। तो
एक चर हो गया x, तो x का अधिकतम घात कितना है 3 है, प्लस y का अधिकतम घात कितना है 2 है। तो इस बहुपद का घात अगर पूछेगा तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 3 और 2 को जोड़ेंगे, अधिकतम घात जो भी है उसको अगर जोड़ेंगे को इसमें एक ही पद में जोड़ना है, ऐसा नहीं कि इस पद का भी जोड़ लिए इस पद का भी जोड़ लिया, अलग अलग पद, इसमें पद अलग अलग है, ये एक पद हो गया यहाँ से यहाँ, फिर ये एक पद हो गया, ये अलग पद हो गया, ये अलग पद हो गया, ये अलग पद हो गया। तो जोड़ना है किसी एक में, देखेंगे किसमें सबसे अधिक घात किसमें है, जहाँ पे सबसे अधिक घात रहेगा उसको जोड़ देंगे, उस घात को जोड़ के जो दोनों को जोड़ के होगा वो हो जाएगा, उस बहुपद का घात हो जाएगा। इसको लिख देते हैं, उसी को लिख दिए हैं अभी। एक चर वाले बहुपद में क्या है, चर के अधिकतम मान को बहुपद का घात कहते हैं। जैसे 2x² - 3x 2x³ - 3x² + 2x + 3 में अब इसमें क्या है, x का अधिकतम घातांक क्या है 3 है, तो इस चर का इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, इस बहुपद का घात 3 हो जाएगा। अगर एक से अधिक चरों वाला बहुपद हुआ, जैसे ये इसमें चर 2 गो है, x भी है और y भी है, तो इसमें देखेंगे सबसे अधिक घात कहाँ पे है, किस पद में है। तो यहाँ पे x³ है 3 है, तो यहाँ पे एक ही है चर, सिर्फ x है। दूसरा में देखते हैं यहाँ पे स्क्वायर है, दोनों में बराबर ही है। लेकिन इसमें देखिए इस पद में क्या है 3x³ + y², तो सबसे अधिकतम घात वाला पद कौन सा हो गया, ये हो गया। अब इस पद में चर का अधिकतम घात क्या है, यहाँ पे x पे 3 है और y पे 2 है, तो दोनों को जोड़ के अगर इस बहुपद का अगर घात पूछेगा तो क्या हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे 3 और 2 5, तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, इस बहुपद का घात 5 हो जाएगा। एक से अधिक पद वाला में एक पद में सबसे अधिकतम घात वाला को जोड़ देना है, वही अगर एक ही चर है तो उसमें सबसे अधिक घातांक जिस पे रहेगा वही उस बहुपद का घात हो जाएगा। अगला है बहुपद का मानक रूप। किसी भी बहुपद को आरोही या अवरोही क्रम में जब हम लिख देते हैं तो उसका मानक रूप प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पे है 2x² - 6x³ + 3 + 8x4, ये अपने मानक रूप में नहीं है। इसी को अगर हम लिखेंगे तो सबसे बड़ा वाला पहले लिख देते हैं, 8x4 - 6x³ + 2x² + 3, ये प्राप्त हुआ तो इसी को क्या बोला जाता है, मानक रूप बोला जाता है। आगे लिखे हैं ax² + bx + c एक बहुपद है जहाँ a b c क्या है, वास्तविक संख्या है तथा या और सब x के जो सभी घातांक है वो क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। तब क्या कहेंगे, इसको एक बहुपद कहेंगे, क्योंकि बहुपद में जो चर होगा उसका घात क्या होगा, पूर्ण संख्या होना चाहिए बहुपद। और ये जो लिखे हैं अभी ये ax² प्लस ये जो लिखे हैं ax² + bx + c, इसी को बहुपद का व्यापक रूप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसी को व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप, इसी को बोला जाता है बहुपद का व्यापक रूप। अब आगे है बहुपद का वर्गीकरण। पहले पदों के आधार पर करेंगे, उसके बाद फिर घातांकों के अनुसार करेंगे। पहले पद के आधार पर देख लेते हैं, एक पदी, दो पदी, तीन पदी बहुपद। उसके बाद घातांकों के आधार पर भी होता है रैखिक बहुपद, द्विघाती और त्रिघाती बहुपद। तो पहले पदों के आधार पर कर लेते हैं। बहुपदों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पहले क्या करेंगे, पदों की संख्या के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पर क्या होता है, एक पदी बहुपद होगा, द्विपदी बहुपद होगा, त्रिपदी, चतुर्पदी। पदों के आधार पर मतलब बहुपद में जितने पद होंगे उसी के आधार पर बहुपद होंगे, एक पदी, दो पदी, त्रिपदी जो भी होंगे वो होंगे। पहला होगा एक पदी बहुपद, जैसे यहाँ पे लिखते हैं पहला होगा एक पदी बहुपद, इसको मोनोमियल। अब इस मोनोमियल में क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद में क्या हो जाएगा, एक ही पद होंगे। जैसे 5x या 2x² √5x। यहाँ पे हम यहाँ पे x नहीं लिखे हैं अंदर में, यहाँ पे x पे पावर क्या है, एक है पावर। अगर यही x अगर रूट के अंदर में लिख देते तो ये बहुपद नहीं होता, क्योंकि इसका घात पूर्ण संख्या नहीं होता। यहाँ पे 5 है तो ये 5 के साथ गुना है, लेकिन ये जो चर हुआ, चर का घात क्या है, यहाँ पे 1 है, ये पूर्ण संख्या है, तो ये एक बहुपद होगा। तो इसमें जैसे एक पदी बहुपद में क्या होगा, पदों की संख्या 1 होगा। इसी को यहाँ पे लिख दिया है एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। जैसे एक पदी में जिस बहुपद में केवल एक पद हो, जैसे 5x 2x², 3/2x³। यहाँ पे क्या है, 3/2 ये x के साथ गुणाम है, तो ये टोटल एक ही पद हो गया। फिर यहाँ पे √5x, x का घात क्या है, यहाँ पे जो अपना चर है, चर का घात क्या है, पूर्ण संख्या है, एक है तो पूर्ण संख्या हो गया। यही अगर x इसके अंदर रहता तो इसको बहुपद नहीं कहते। और वैसे भी ये एक पदी बहुपद जो होता है ये बहुपद नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक ही पद है। तो एक ही पद है तो इसको हम लोग बहुपद कैसे कर सकते हैं, बहुपद में तो एक से अधिक पद चाहिए, इसलिए एक पदी बहुपद जो मोनोमियल जो होता है ये एक बहुपद नहीं होता है। उसके बाद है द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल। इसमें क्या हो गया, दो पद, जैसे 2x + 5, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। यहाँ बीच में प्लस है, प्लस के साथ पद अलग हो रहा है। फिर x² + 3, यहाँ बीच में प्लस है। और फिर यहाँ पे 3/2x + 5 है, यहाँ पे ये टोटल क्या है, एक ही पद है। यहाँ पे ये गुणाम है, ये टोटल एक ही पद है। और 5, ये 5 दूसरा पद हो गया, इसमें एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। यहाँ अगर दो गो है तो ये दोनों एक ही पद में गुणा में है, तो एक ही गुणा में एक ही पद होता है। जैसे x × y रहेगा तो ये दोनों अलग अलग पद नहीं हुआ, गुणा में है तो ये एक ही पद गिना जाएगा। या x/y है तो ये भी एक ही पद है टोटल,
पद इसको एक ही गिनेंगे। सिर्फ प्लस और माइनस के साथ अगर पद अलग हो रहा है तो उसको हम अलग अलग पद गिनेंगे। उसके बाद है त्रिपदी बहुपद ट्राइनोमियल। इसमें ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 होगा, जैसे 2x² - 7x + 5। यहाँ पे एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, अलग अलग पद है। माइनस प्लस के साथ अलग हो रहा है, यहाँ पे माइनस और प्लस के साथ पद अलग हो रहा है। एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, माइनस और प्लस के साथ जहाँ पे पद अलग हो रहा है उसी को हम अलग अलग पद गिनेंगे। त्रिपदी बहुपद में 3 पद होंगे। अगला देखते हैं पदों की संख्या के आधार पर हो गया। अब है घातांकों के आधार पर। घातांकों के आधार पर कौन कौन सा होता है वो भी देख लेते हैं। अब है घातांकों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। घातांकों के आधार पर रहता है रैखिक और द्विघाती और त्रिघाती। तो रैखिक बहुपद में क्या होता है, घातांक चर का घातांक क्या होता है, 1 होता है, जिसमें मतलब चर का घातांक सिर्फ 1 होगा, वो क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। द्विघाती बहुपद में क्या होगा, चरों का घातांक 2 हो जाएगा। वैसे ही उसी प्रकार त्रिघाती बहुपद में चरों का घातांक 3 हो जाएगा। जैसे सब में एग्जाम्पल दे दिए हैं, 5/3x³। यहाँ पे क्या है, चर का घात क्या है, अधिकतम घात 3 है। यहाँ पे 2x³ + 3, ये नाम से ही क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक मतलब हर चर का जो अधिकतम घात होगा वो 3 होगा। द्विघाती में चर का अधिकतम घात 2 होगा, रैखिक में चर का अधिकतम घात 1 होगा। इसके बाद है अब एक जीरो पोलिनोमियल, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है, जिसमें चर का जो गुणांक है सब 0 हो जाएगा। जितना भी उसमें चर है सभी का गुणांक 0 अगर हो जाएगा उसी को क्या बोला जाता है, जीरो पोलिनोमियल। जैसे यहाँ पे लिखते हैं x² + x + 0। अब यहाँ पे क्या है, चर एक है, इसका गुणांक अगर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे चर है, इसका गुणांक अगर 0 हो जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। इसको भी लिखते हैं। अगला जीरो बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद के सभी पदों का गुणांक 0 हो उसे शून्य बहुपद। यही क्या होगा, इसमें इस पद का गुणांक 0 है, इस पद का भी गुणांक 0 है, इस पद का भी गुणांक 0 है और ये तो 0 है। फिर अगला एग्जांपल जैसे फिर x² पद का जो ये एक पद है इसका गुणांक भी 0, मतलब प्रत्येक पद का क्या होगा, गुणांक अगर 0 हो जाएगा तो उसी को क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद बोलेंगे। अब शून्य बहुपद की घात अभी तक परिभाषित नहीं है, ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव कहीं पूछ दे शून्य बहुपद की घात क्या होती है, तो शून्य बहुपद की घात अभी तक परिभाषित नहीं है। उसके बाद है बहुपद का मान। बहुपद का मान होता है, जैसे बहुपद का मान ये हो गया वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। बहुपद का मान क्या होता है, किसी दिए गए बहुपद में जो चर है उसका अगर हम कोई एक मान रखते हैं, उस मान के रखने पर जो उस बहुपद का मान आता है वही उस बहुपद का मान होता है। जैसे अभी इसको एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 3x² - 4x + 1। ये ले लिए, एक एग्जांपल लिए, एक बहुपद लिखे। इसको हम लेते हैं p ऑफ x बराबर ये इतना, ये एक बहुपद लिए हैं। अभी इस बहुपद का मान क्या होगा, जैसे हम x बराबर ले लेते हैं, इसमें एक चर है तो x बराबर जैसे पूछेगा 2, x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान क्या होगा, तो इसको लिखेंगे p ऑफ 2, यानी x की जगह पर हम क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा -4, 2 हो जाएगा +1 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 या 12 -8 + 1, ये क्या हो जाएगा 12 1 13 -8 5 क्या होगा इस बहुपद का, सॉरी ये जो हम एग्जांपल लिए थे, इस बहुपद का x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान कितना आया, 5। यही इसी को क्या बोलते हैं, बहुपद का मान। किसी दिए गए बहुपद में चरों का विशेष मान रखने पर, इसमें चर का विशेष मान एक मान ले लिए, चर का 2, चर का मान क्या ले लिए 2, वही मान रखने पर प्राप्त मान बहुपद का मान कहलाता है। तो इस बहुपद का मान हमको क्या मिला, 5 मिला। अगला देखते हैं टॉपिक, अगला है बहुपद के शून्यक, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। बहुपद का शून्यक क्या होता है, किसी बहुपद के चर का वह मान जिसके लिए उस बहुपद का टोटल मान क्या हो जाता है, 0, यानी चर का कोई ऐसा मान जिसके लिए उस बहुपद का मान 0 हो जाएगा, उसी को बहुपद का शून्यक कहा जाता है। बहुपद का शून्यक उस समीकरण का मूल भी कहलाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, x² - 7x + 12। अब इसका शून्यक क्या होगा, इस एक एग्जांपल लिया है बहुपद का, इसका शून्यक क्या होगा, तो इसको अगर लिखते हैं, इसके शून्यक निकालेंगे तो बराबर 0 ले लेते हैं। अब इसको बीच वाला जो टर्म है इसको तोड़ेंगे, यानी ये दोनों यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो 1 है, तो दोनों को गुना करके 1 होगा, तो इसको दो ऐसे टर्म में जो तोड़ेंगे जो दोनों का योगफल इससे -7x के बराबर होगा, लेकिन गुणनफल क्या हो जाएगा, इस 12 के बराबर हो जाएगा। तो इसको तोड़ते हैं, ये हो जाएगा x² - 4x - 3x + 12 बराबर में 0। अब इसको अगर करेंगे तो इसमें से एक टर्म यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x - 4, फिर यहाँ से -3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x और माइनस, फिर यहाँ पे 3 लिए हैं तो 4, ये हो जाएगा बराबर में 0। अब ये दोनों कोष्ठ के अंदर अगर सेम चीज़ आया है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा सही जा रहा है। अब एक बार इसको ले लेंगे, एक बार इसको ले लेंगे, तो ये एक बार हो जाएगा क्या, x - 4 और दूसरे में क्या हो जाएगा x - 3 बराबर में क्या, 0। अब इसके को दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर में रखेंगे, तो ये हो जाएगा x - 4 बराबर में 0। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4, इस साइड से उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा x बराबर 4, फिर x - 3 बराबर 0 लेने पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये फिर 3 इस साइड से उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, x का 2 वैल्यू मिल रहा है, एक 4 एक 4 और एक 3, 2 वैल्यू मिल रहा है। अब ये
x का ये दो वैल्यू ऐसा है, अगर इस x के इस दोनों वैल्यू को या तो 4 या 3 दोनों को में से किसी को भी हम अगर इस समीकरण में रखते हैं तो ये समीकरण का मान क्या होगा, टोटल 0 हो जाएगा। या तो हम x के जगह पे 4 रख देंगे या x के जगह पे 3 रख देंगे, कुछ भी रखेंगे, दोनों वैल्यू में से x दो वैल्यू आया है x का, दोनों में से कोई भी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा समीकरण का मान 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही यहाँ पे लिखा गया, किसी बहुपद में चर का वह मान जिसके लिए उस बहुपद का मान 0 हो जाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। बहुपद का शून्य उस बहुपद का क्या होता है, मूल भी कहलाता है। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, बहुपद को कैसे पहचानेंगे, बहुपद में क्या क्या होता है, चर बहुपद का घात क्या होना चाहिए, जैसे बहुपद का घात हमेशा क्या, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। उसके बाद बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद का क्लासिफिकेशन कर लिए, शून्य बहुपद क्या है वो देख लिए, उसके बाद बहुपद के शून्य क्या होते हैं यहाँ तक देख लिया। अब चलते हैं, एक एग्जाम्पल है, उसके बाद प्रश्नावली का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। पहले एक एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। उदाहरण 1 है, इसमें दिया गया क्वेश्चन में नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। 3 क्वेश्चन दिया हुआ, पहला में x⁴ माइनस x⁴ प्लस 3, दूसरा में 2 - y² माइनस y³ प्लस 2y और पावर में क्या है 8 है, तीसरा में है सिर्फ 2 है। तो अब इसमें प्रत्येक की घात क्या है, जब बहुपद की घात बता रहे थे तो बताए थे, इसमें क्या है एक चर वाला बहुपद है तो इसका हल लिखेंगे 1 नंबर का। इसमें क्या है, चर एक ही है, x है, चर एक ही है, एक चर है तो इसमें देखेंगे पद में कौन से पद में अधिकतम घात है, तो यहाँ पे है अधिकतम घात 5, यहाँ पे लिखेंगे चर की अधिकतम घात 5 है, यहाँ पे क्या है 5 है, 5 है, अतः बहुपद की घात 5 है। यही हो गया इसका आंसर, क्योंकि यहाँ जो चर है उसमें अधिकतम घात क्या है 5 है। उसके बाद दूसरा नंबर में है, इसमें भी देख लीजिए, एक पद ये हो गया, एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, 4 पद है, 4 पद है तो पद चारों पदों में से सबसे अधिक घात किसका है, यहाँ भी चर एक ही है, y है, y है, y है, सब तीनों में क्या है चर एक ही है। दूसरा x भी रहता तो 2 चर होता तब तो जोड़ के निकालते, लेकिन यहाँ पे चर क्या है एक ही है, एक ही है तो सबसे अधिकतम घात वाला देखेंगे, सबसे अधिकतम घात क्या है, यहाँ पे है 2 है और y पे पावर 8 है, तो दूसरा नंबर का लिखेंगे 2 नंबर। इसमें क्या लिखेंगे, चर की अधिकतम घात 8 है, अतः बहुपद की घात 8 है। अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात अंक 8 है तो इसका घात क्या हो जाएगा, बहुपद की घात भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर में क्या है, यहाँ पे तो चर है ही, चर नहीं है तो इसको क्या करेंगे, यहाँ तो सिर्फ एक अचर है, सिर्फ 2 है, लेकिन यहाँ भी चर है, कैसे, अब इसका लिखते हैं हल 3 नंबर का। इसमें क्या है 2 है, x है, इसका पावर अगर हम 0 कर देते हैं तो क्या होगा, किसी भी संख्या पे 0 पावर होने का मतलब होता है ये टोटल टर्म क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो अगर यहाँ पे 0 पावर है तो 2 × 1 हो जाएगा बराबर 2, मान में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, सेम यही है ना, इसको हम ऐसा कर सकते हैं। अब अगर ऐसा लिखे हैं 2 × x⁴0 तब क्या होगा, मान तो वही है लेकिन यहाँ पे क्या आया चर आया, चर लेकिन चर का घात क्या आया 0, तो लिखेंगे यहाँ पे चर की घात 0 है, अतः बहुपद की घात 0 है, ये 0 घात वाला बहुपद हो गया। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्नावली 2.1 को सोल्व करते हैं। प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन में पहला नंबर में है 4x² - 3x + 7, यहीं से शुरू करते हैं। इसका अगर हम आंसर लिखेंगे, हल लिखेंगे तो क्या है, इसमें कितना चर का रहा है देखने के लिए, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे तो नहीं है अभी, चर कौन सा है x है, दोनों में क्या है एक ही चर है, दूसरा चर तो नहीं है, दोनों क्या है, यहाँ पे इस पद में भी x है और इस पद में भी x है, तो इसको क्या लिखेंगे, पहला नंबर जो है 4x² - 3x + 7 को लिखेंगे यह व्यंजक एक चर में बहुपद है, यहाँ चरों की संख्या 1 है तो यह एक चर में बहुपद है। यहाँ पे दूसरा नंबर में पहला पद में है y², दूसरा पद में है √2, तो √2 है तो ये इससे हमको कोई नहीं लेना देना है। यहाँ पे यही अगर इसके अंदर चर रहता तो ये बहुपद होता ही नहीं, यहाँ अचर है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या है एक ही चर है y², तो इसको भी लिखेंगे y² + √2 भी एक चर में बहुपद है।
बहुपद है, क्योंकि यहाँ चरों की संख्या क्या है, सिर्फ एक ही है, y ही है, और दूसरा चर रहता तो उसको भी लिखते तब दो चरों में हो जाता। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, 3√t + t√2। तो ये पद तो हमको, ये इसका क्या लग रहा है, ये एक पद है, ये नहीं है, ये पद तो सही है लेकिन ये पद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह एक बहुपद नहीं है। कैसे नहीं है? अब यहाँ पे 3 को तो छोड़ दीजिए, √t को अगर हम लेते हैं तो ये t का पावर क्या हो जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये पूर्ण संख्या तो आया नहीं, तो नहीं आया तो ये क्या हो गया, ये तो बहुपद है ही नहीं। हम बहुपद को पहचानने के लिए पढ़े हैं शुरू में कि बहुपद का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब इसमें ये भी क्या है, इसका भी हल लिखेंगे, ये भी बहुपद नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये जो यहाँ पे जो चर है इसका घात पूर्ण संख्या नहीं है, लिखेंगे ये भी, इसको भी लिखेंगे, यह भी एक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो चर है उसका घात पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ 2/y है, अगर 2/y को हम लिखते हैं 2y पर पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। उसके बाद 5 नंबर में इसका अगर लिखेंगे तो इसमें क्या है, x है, y है और t है, x है, x भी है, y भी है, t भी है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये भी एक चर हो गया, ये भी एक चर हो गया, और यहाँ पे भी क्या होगा, t भी एक चर है। तो इसको लिखेंगे यह 3 चरों में एक बहुपद है। यहाँ चरों की संख्या 3 है, अतः यह 3 चरों में बहुपद है, बहुपद है। चर क्या हो गया, x, y और t, 3 को चर हो गया, तो यह 3 चरों में बहुपद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। छोटा सा क्वेश्चन है, देखेंगे प्रत्येक में x² का गुणांक। तो ये जो है इसमें पहला क्वेश्चन जो है 1 नंबर में 2 + x² + x, तो ये है x², इसका गुणांक लिखेंगे तो इसमें x² का गुणांक क्या है, नहीं पूछा है तो 1 है, इसका आंसर 1 ही हो जाएगा। दूसरा है 2 - x² + x³, तो x² का गुणांक देखेंगे, यहाँ पे नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा क्या है, नहीं है कुछ तो 1 है, और इधर क्या है माइनस, तो -1 है। इसमें देखेंगे, इसमें x² का गुणांक में क्या है, 3 नंबर में x² के गुणांक में है π/2, तो इसका ये हो जाएगा आंसर। और इसमें क्या है, इसमें x² वाला पद नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे क्या है, x² का गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ x² का गुणांक 0 है। कैसे? तो अब अगर हम 0x² + √2x - 1 इतना लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लिखे हैं इसका मतलब यही हुआ, क्योंकि ये टर्म पूरा के पूरा अगर 0 से गुना हुआ x² तो ये पूरा के पूरा टर्म ही, ये पद ही 0 हो जाएगा। तो 0 + √2x - 1 ये लिखे, ये लिखे, ये क्या होता है, बराबर ही होता है। बाकी सब में x² के गुणांक में देखना है, सिर्फ x² का पूछा गया था, x² के साथ देखेंगे कौन कौन सब है। तीसरा क्वेश्चन है, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। 35 घात के एक द्विपद बहुपद का एग्जाम्पल देना है और 100 घात के एक पद वाला का। तो यहाँ पे लिखेंगे 35 घात वाला लिखेंगे x ^ 35 + 2 पद लेना है, तो कुछ ले लेते हैं 5x, ये हो गया, इसका यही हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है इसमें। और 100 घात के तो बस y पर 100 ले लेते हैं, बस यही एक ही पद का लेना है तो एक ही पद लेंगे। इसमें 2 पद था तो प्लस के साथ इस पद को अलग कर दिए। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ से देखते हैं 1 नंबर से ही, पहला में क्या है, 5x³ + 4x² + 7। तो यहाँ पे चर का अधिकतम घात क्या है, घातांक क्या है, चर का अधिकतम घातांक 3 है। 1 नंबर का हल लिखेंगे, चर का अधिकतम घातांक 3 है, अतः बहुपद की घात 3 है। चर का अधिकतम घातांक देखेंगे 3 है तो बहुपद की घात 3 है। यहाँ पे चर की अधिकतम घातांक 2 है, तो यहाँ पे ये है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बहुपद की घात 2 हो जाएगी, ये 2 आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें घातांक अधिकतम घातांक 1 है, तो इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी, घात 1 हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, चर है, चर t है, t के ऊपर अधिकतम पावर क्या है, 1 ही है, तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर में इसमें घात 0 है,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर चर लेते हैं तो उसके पावर 0 देंगे तो वो शून्य हो जाएगा, तभी ये 3 रहेगा। उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। पहला है x² + x। यहाँ पे क्या है, घात क्या है, चर तो एक ही है x है, लेकिन घातांक क्या है यहाँ पे 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, चूंकि चर का घातांक 2 है, अतः यह द्विघात बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद है। चर का घात देखना है हमको, क्या है यहाँ पे, क्या है, चर का अधिकतम घातांक 2 है, तो यह क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। यहाँ पे क्या है, चर का अधिकतम घातांक 3 है, इसमें बस यही यहाँ लिखेंगे घातांक 3 है, अतः यह क्या हो जाएगा, त्रिघात हो जाएगा, त्रिघात बहुपद है। यहाँ पे 3 है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे घातांक 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा, द्विघात बहुपद होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, चर का घातांक 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक घनांक वाला ये हो जाएगा रैखिक, ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। उसके बाद फिर 3t है, इसमें भी 1 है, इसमें भी चर का घातांक क्या है, 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। उसके बाद r², इसमें क्या है, घातांक क्या है, चर का घातांक 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में है x⁻3 है, तो अधिकतम इसमें घातांक कितना हो जाएगा, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। बस हो गया, यहाँ प्रश्नावली 2.1 अपना खत्म हो रहा है। ठीक है, अगला वीडियो में देखेंगे आगे।